नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। परेड में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में। किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस। एफआईआर में कई किसान नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल को एग्रीमेंट तोड़ने हंगामा मचाने को लेकर नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन के अंदर फैक्स और ईमेल के जरिए जवाब मांगा है। कुछ किसान नेताओं को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। साथ ही किसानों से भी पुलिस ने यह कहा है कि अगर वो 26 जनवरी की घटना को लेकर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस ने संयम का रास्ता चुना, लेकिन दर्शन पाल ने लोगों को रूट बदलने के लिए उकसाया। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, 50 से ज्यादा हिरासत में। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में सभी किसान नेता शामिल रहे हैं। 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के 428 बैरिकेड, 30 पुलिस की गाड़ियां, 6 कंटेनर और डंपर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान नेताओं ने विश्वासघात किया है। इस मामले की जांच एसआईटी करेगी, जिसमें स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को भी रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस लाल किले पर हुई घटना के मामले में दीप सिद्धू लखा का नाम दर्ज कर चुकी है। पहले ही आज उन पर केस दर्ज हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसके अलावा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबूत मिलेंगे, उन सब पर एफआईआर होगी। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी हिंसा में शामिल है, चाहे वो किसान नेता हो या कोई और, उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसान आंदोलन में पड़ी दरार, 2 किसान संगठनों ने खत्म किया अपना आंदोलन। दोनों किसान संगठनों के आंदोलन खत्म करते ही चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, रास्ता खोल दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह और भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह ने खुद को आंदोलन से अलग किया। किसान नेता वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो अलग रूट पर जाना चाहते थे। किसान नेता वीएम सिंह ने यह भी कहा कि वो यहां न शहीद करने आए हैं और न ही अपने लोगों को पिटवाने आए हैं। उन लोगों के साथ आंदोलन नहीं कर सकते जिनकी दिशा अलग हो। अपने ऊपर लगे आरोपों पर राकेश टिकैत का बयान, जब नेतागिरी करनी थी तो करते रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई तो आंदोलन छोड़कर भाग गए। लाल किले पर हुई तोड़फोड़ के बाद जनता के लिए 31 जनवरी तक लाल किला बंद, एएसआई ने दिया आदेश। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई घंटों से कटी है बिजली। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन पर लगाया बिजली काटने का आरोप। पूरी रात किसान हाथ में डंडे लेकर घूमते रहे। किसानों को आशंका है कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। 1 फरवरी को होने वाले किसान मार्च को टाल दिया गया है। अब किसान 30 जनवरी को रखेंगे उपवास। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के लिए किसानों को उकसाया। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे एनसीसी की एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख होंगे मौजूद। पीएम दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत भी होंगे। आयोजन के दौरान पीएम गार्ड ऑफ ऑनर और एनसीसी दलों के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी का संबोधन। यह संबोधन आज शाम 5:30 बजे होगा। 5 दिवसीय सम्मेलन 29 जनवरी को खत्म होगा।
पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी सरकार आज नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव करेगी पेश। कांग्रेस और लेफ्ट से समर्थन पर संदेश के अलावा राज्य सरकार केंद्र से कानूनों को निरस्त करने की भी मांग करेगी। विधानसभा के सत्र के दौरान आज दूसरे हिस्से में प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। वहीं स्थायी शिक्षकों को समान वेतन देने की मांग को पारा शिक्षकों के महिला सदस्यों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। महिला पुलिस की एक टीम ने विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन कर रही पारा शिक्षिकाओं को वहां से हटाया। एलएसी पर भारत और चीन में जारी तनाव के बीच फ्रांस से 3 राफेल विमान भारत पहुंचे। ये राफेल विमान 7000 किलोमीटर का सफर बिना रुके तय करके भारत पहुंचे हैं। इस दौरान राफेल विमानों ने यूएई की वायुसेना के टैंकर विमानों से एयर फ्यूलिंग की है। आईएएफ में नए राफेल विमानों के भारत आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक आज एनईपी को लेकर सीबीएसई स्कूलों के प्रमुखों से करेंगे बातचीत। इस दौरान शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए स्कूल प्रमुखों की भूमिका से भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा आज यूट्यूब चैनल पर दोपहर 2 बजे लाइव होगी। इस बात की जानकारी सीबीएसई की ओर से ट्वीट के जरिए दी गई। देश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 101 रुपए प्रति लीटर। 6 जनवरी से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के पाटन में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर दंपत्ति ने दान दिया है और मिसाल पेश की है। मुस्लिम दंपत्ति ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए का दान दिया है। यह दंपत्ति रामलला के मंदिर पर माथा भी टेक चुका है। तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। पूर्व सीएम जयललिता के घर को मेमोरियल के रूप में बनाने का फैसला। राज्य की एआईएडीएमके सरकार ने हाल ही में चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता के मेमोरियल की शुरुआत की थी। चेन्नई से आए पर्यटकों के साथ जयपुर में धोखाधड़ी। पर्यटक घूमने फिरने की बजाय थाने के चक्कर काट रहे। 170 पर्यटकों ने चेन्नई में एजेंट को 13 लाख रुपए जमा करवाए थे, जो कि जयपुर के एजेंट को नहीं दिए गए, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कुशीनगर में दिन दहाड़े बदमाश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश में गोली चलने की बात सामने आई है। बदमाशों की पिटाई का वीडियो वायरल। दिल्ली के उस्मानपुरी में 2 बच्चों की समझदारी से बचा सिलेंडर हॉकर का मोबाइल। चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान चोर ने बच्चों के ऊपर चाकू निकालकर वार करने की भी कोशिश की, जिसमें दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में 2 मासूम बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। घटना बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की है, जहां पर एक घर के अंदर 2 बच्चों का शव मिला। दिल्ली समेत
मैदानी इलाकों को नहीं मिलेगी ठंड से राहत। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ी, पारा 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान। कई इलाकों में घने कोहरे की आशंका। अधिकतम पारा 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के छाए रहने के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। यूपी के प्रयागराज में भी शीतलहर का कहर जारी। धूप न निकलने की वजह से सड़कों पर भीड़ कम। हफ्ते भर से तापमान लुढ़कने के चलते गलन और ठंड में इजाफा। बर्फ की सफेदी में लिपटा कश्मीर। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी। टूरिस्ट प्लेस हुए हाउसफुल। सैलानियों के दिल खिले। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी से लुढ़का पारा लुढ़ककर -2.4 डिग्री पहुंचा। 4 से 5 फीट हुई बर्फबारी। अमेरिका, चीन में बड़ा तनाव। साउथ चाइना सी में चीन करेगा युद्ध अभ्यास। डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले पर चली तलवार। जो बाइडेन करेंगे कोरोना संबंधित यात्रा को बैन। अमेरिकी सेना में समलैंगिकों पर लगे प्रतिबंध को हटा सकते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए दिया धन्यवाद। कहा भारत की सफलता से प्रभावित। चेन्नई में टेस्ट से पहले 3 दिन ही प्रैक्टिस कर पाएगा इंग्लैंड। 6 दिन तक होगा आइसोलेशन। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत से डरे इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड अपनी टीम को बड़ी सलाह दे रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने कोहली की कप्तानी पर दिया बयान। कहा मेरे और विराट के बीच कुछ नहीं बदला। वो कप्तान और मैं उप कप्तान। वॉशिंगटन सुंदर बोले टीम इंडिया में है कई रोल मॉडल। रवि शास्त्री की तरह ओपन भी करना चाहूंगा। एक साथ 2 देशों का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड टूर के लिए हुआ टीमों का ऐलान। मैथ्यू वेड बाहर। इंफ्रा प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए नेशनल बैंक बनाने की तैयारी। इस बार के बजट में हो सकता है ऐलान। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर कर सकती है अहम फैसला। कृषि कर्ज का लक्ष्य किया जा सकता है 19 लाख करोड़। रिटायरमेंट सेविंग के लिए एसबीआई का न्यू म्यूचुअल फंड एफडी से ज्यादा मिलेगा रिटर्न। बजट से पहले बाजार नर्वस। सेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद। बीएसई का मार्केट एक दिन में ही 2,06,000 करोड़ रुपए घटा। टीसीएस ने रचा इतिहास। एसेंचर को पीछे छोड़कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। $50 करोड़ फेसबुक यूजर्स के मोबाइल नंबर्स की लगी सेल। खतरे में 60 लाख इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी। मेड इन इंडिया गेम फौजी भारत में हुआ लॉन्च। खेल में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच होगी लड़ाई। टिकटॉक ने भारत में कारोबार बंद किया। 2000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार। व्हाट्सएप जल्द लाने जा रहा है नया फीचर। कंपनी नए फीचर स्टिकर शॉर्टकट पर कर रही है काम। OnePlus Buds Z का स्पेशल एडिशन वर्जन भारत में लॉन्च। कीमत 3,699 रुपए। शिल्पा शेट्टी ने 26 जनवरी की बधाई देने में की गलती। गणतंत्र दिवस की जगह स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, हुई ट्रोल। शादी की अफवाहों पर बोली श्रद्धा कपूर। अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं। हॉलीवुड फिल्म वुमेन स्टोरीज में नजर आएंगी जैकलीन फर्नांडिस। भारत में होगी फिल्म की शूटिंग। बिग बॉस 14 के घर में अभिनव के प्यार में राखी ने की सारी हदें पार। पूरी बॉडी पर लिखा आई लव यू अभिनव। लीगल मामले में फंसे तमन्ना भाटिया और विराट कोहली। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का आरोप। केरल हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस।